क्या रूहानी ने सच में गुरु को धोखा दे दिया, या ये है गौतम सिंह को बर्बाद करने की सबसे बड़ी चाल। दोस्तों, आज इस जुनूनी में ऐसा तूफान आने वाला है जो गुरु और रूहानी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जिस प्यार पर दोनों को सबसे ज़्यादा भरोसा था, आज उसी प्यार की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या जो दिख रहा है वही सच है, या पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है गुरु के जेल से छूट कर लौटने से। पूरे परिवार की सांसें जैसे वापस लौट आती हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वह अपने बेटे को सीने से लगा लेना चाहती है, लेकिन गुरु के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि बेचैनी साफ दिखाई देती है। उसकी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही है, उसकी कंपाउंडर, उसकी रूहानी। लेकिन तभी परिवार एक ऐसी खबर देता है जो गुरु के होश उड़ा देती है। रूहानी घर पर नहीं है, वह कहीं चली गई है और किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। गुरु का दिल घबराने लगता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रूहानी बिना कुछ बताए घर छोड़ सकती है। इसी बीच घर के लोग तेजू का जिक्र करते हैं। बताया जाता है कि तेजू ने अपने भाई के सामने जान देने की धमकी देकर पूरा मामला शांत करवाया और गुरु को जेल से छुड़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। परिवार तेजू का एहसान मानता है, लेकिन गुरु के दिल में उसके लिए सिर्फ गुस्सा है। उसे लगता है कि दया और एहसान के नाम पर उसका स्वाभिमान घायल किया गया है। दूसरी तरफ गौतम सिंह अपनी नई चाल चल चुका है कि गुरु की सबसे बड़ी ताकत रूहानी है। अगर रूहानी को उससे दूर कर दिया जाए तो गुरु खुद टूट जाएगा। इसलिए वह ऐसा खेल खेलता है जो देखने वालों को भी भ्रम में डाल देता है। और फिर आता है सबसे बड़ा झटका। गुरु की नज़र अचानक रूहानी पर पड़ती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है, गौतम सिंह के साथ खड़ी है। उसके गले में वही हार है जिसे देखकर गुरु का खून खौल उठता है। गुरु को लगता है कि रूहानी पर दबाव डाला गया है। वह बिना कुछ सोचे समझे गौतम सिंह पर टूट पड़ता है, उसका गिरेबान पकड़ लेता है और गरजते हुए कहता है कि उसकी कंपाउंडर का दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है, कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन गौतम सिंह भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह गुरु को उकसाता है, उसके कानून की धमकी देता है और कहता है अगर वह चाहे तो एक पल में गुरु की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। दोनों के बीच माहौल इतना गर्म हो जाता है कि लगता है अब एक और खून होकर रहेगा। लेकिन तभी रूहानी दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है और वह कहती है उसे सुनकर गुरु का दिल चकनाचूर हो जाता है। रूहानी कहती है यह हार उसने किसी मजबूरी में नहीं पहना, यह उसका अपना फैसला है। गौतम सिंह ने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, उसने अपनी मर्ज़ी से यह हार स्वीकार किया है। गुरु को अपनी ही आँखों और कानों पर विश्वास नहीं होता। उसे याद आता है कि यही रूहानी हमेशा उसके स्वाभिमान की रक्षा करती थी। वही रूहानी आज उसके सामने खड़ी होकर उसकी हर बात को गलत साबित कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच रूहानी बदल गई है? यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। अगर हम अब तक की कहानी पर नज़र डालें तो रूहानी कभी भी अन्याय का साथ देने वाली लड़की नहीं रही। उसने हमेशा सच और इंसाफ का साथ दिया है। कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह गौतम सिंह के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? क्या यह सिर्फ गुरु को बचाने की कोशिश है? क्या वह जानती है कि आज गुरु ने गौतम सिंह पर हमला कर दिया तो वह दोबारा जेल चला जाएगा? या फिर रूहानी ने खुद को गौतम सिंह के करीब इसलिए किया कि ताकि उसकी हर साजिश का पर्दाफाश कर सके? यही सवाल इस पूरे एपिसोड को और भी रोमांचक बना देता है। उधर गुरु के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट चुका है। उसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा उसे उसी इंसान से मिला है जिसके लिए वह अपनी जान तक देने को तैयार था। लेकिन प्यार सिर्फ साथ देने निभाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार सबसे बड़ी कुर्बानी भी मांगता है। हो सकता है कि रूहानी वही कुर्बानी दे रही हो जिसे आज कोई समझ नहीं पा रहा। अब देखना होगा, क्या गुरु अपने गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा देगा जिसका पछतावा उसे ज़िंदगी भर रहेगा? क्या गौतम सिंह की चाल कामयाब हो पाएगी, या फिर रूहानी आखिर समय पर ऐसा सच सामने लाएगी जिससे गौतम सिंह का पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा?
क्या यह दोनों के प्यार का अंत है या फिर यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस जुनूनी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में।